अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, आज मैं आपकी खिदमत में 16वें पारे का ख़ुलासा पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। यहाँ पर कई आयात में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या और उनका तज़किरा मौजूद है। ज़ुल्क़रनैन के बारे में बल्कि कुरैशी मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए थे, और उसमें से एक सवाल यह था कि हमें उस शख्स के बारे में बतलाइए कि जिसने मगरिब से लेकर मशरिक़ तक का सफ़र किया। ज़ुल्क़रनैन के बारे में ये बात यकीन नहीं है कि वो पैगम्बर थे या नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इक़्तिदार दिया था, उनको वसाइल दिए थे, और उन्होंने 3 सफ़र किए थे। पहला सफ़र मगरिब तक का किया, जहाँ पर सूरज एक दलदल नुमा काले चश्मे में डूब रहा था और ये दुनिया का आखिरी कोना था, और उसके बाद समंदर। दूसरा सफ़र जो उन्होंने किया है वो मशरिक़ तक का किया है, जहाँ से सूरज तुलू हो रहा था। और तीसरा सफ़र गालिबन उन्होंने शिमाल का किया था। वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने याजूज और माजूज की कत्लो गारतगिरी और खून खराबे की शिकायत की और दरख्वास्त की कि उन पहाड़ों के दरमियान दीवार बना दे, और उन्होंने माल भी पेश किया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मुझे अफराद की ज़रूरत है और जिस्मानी तौर पर तुम मेरी मदद करो। आपने लोहे के तख्तों और पिघले हुए शीशे से मजबूत दीवार बना दी, जिससे वो लोग याजूज और माजूज के फसाद से महफूज हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की हौलनाकी को जिक्र किया है। वतरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िहिम व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ, कि जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त क़यामत की हौलनाकी की वजह से लोग बदहवासी के आलम में होंगे और एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। बल्कि 13वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। इस आयत के तहत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-बुदूर अस-साफ़िरा में एक मुफ़स्सिर का कौल नकल किया है, और वो फरमाते हैं कि अगर हशर के मैदान में बिलफ़र्ज़ मान लो, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मान लो कि अगर कोई बंदा ऐसा आ गया जिसने 70 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बराबर आमाल किए हैं, 70 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बराबर आमाल किए हैं, लेकिन हशर के मैदान की हौलनाकी को देखकर वो भी यूँ समझेगा कि आज मैं नहीं बच सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर अल्लाह फरमाते हैं, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात और अल्लाह तबारक व तआला के कमालात ये बेइंतहा है, उसको शुमार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई उन्हें लिखना चाहे तो लिख नहीं सकता है, शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें लिखा और शुमार किया जाए तो कई समंदर खुश्क पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कमालात और सिफ़ात वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप ये बात लोगों को बता दें कि मैं भी बशर हूँ, मैं भी इंसान हूँ, यानी तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान हूँ और तुम भी इंसान हो, बस फ़र्क ये है कि मुझ पर वही आती है और तुम पर वही नहीं आती। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। खुदा की तरफ से वही ये है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से मिलने पर यकीन रखता हो तो उसे चाहिए कि नेक आमाल करे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। आमाल को कबूल करने के लिए और कबूल होने के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1 अकीदा ठीक हो, नंबर 2 नीयत ठीक हो, और नंबर 3 अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अगर अकीदा ठीक नहीं है तो कितने भी आप अच्छे काम कर ले, वो काम खुदा के यहाँ फ़ायदा मंद नहीं है। अकाईद में बुनियादी अकीदा ईमान है। अब अगर किसी के पास ईमान की अज़ीम शान नेमत ही नहीं है तो वो कितने भी अच्छे काम कर ले उसका फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2 नीयत ठीक हो। अगर नीयत ही दुरुस्त नहीं है तो चाहे अब कितने भी तुम अच्छे काम कर लो वो कबूल नहीं होंगे। नंबर 3 अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अगर अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो फिर नेक काम भी बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम को शुरू किया। इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है,
और इसका जो बुनियादी जो मज़मून अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया है, इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ सही अकायद को बयान किया है। ईसाइयों की तरदीद की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट से पैदा हुए हैं और न तो वो तीन में से तीसरे हैं, उनके जो अकायद है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, और नहीं तो वो खुदा के बेटे हैं। उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र किया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का जिक्र किया है। इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बिल्कुल बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगी, फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या, अय अल्लाह मुझे बेटा दे और मेरा और आले याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वारिस बने। यहाँ वरासत से मुराद दुनिया की वरासत नहीं है, बल्कि उलूम नबुव्वत की वरासत मुराद है, जो कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वरासत हुआ करती है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो भी छोड़ते हैं, दुनियावी मालो मता जो थोड़ा बहुत असबाब उनके पास होते हैं वो छोड़ कर जाते हैं, तो वो सारा का सारा सदका होता है, उसमें वरासत नहीं होती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली और ऐसे बेटे की खुशखबरी दी जिसका नाम यहया होगा, और इससे पहले इसका नाम कोई शख्स इस नाम से पैदा नहीं हुआ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असबाब को सामने रखते हुए सवाल किया कि मेरे यहाँ पर बेटा कैसे पैदा होगा, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, मैं बुढ़ापे से हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बात समझाई कि हम बग़ैर असबाब के बेटा अता फरमा देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त पर निशानी बताई कि तुम ठीक ठाक होने के बावजूद, सही सालिम होने के बावजूद 3 रात तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। फिर आगे हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ को बयान किया गया कि वो अक्लमंद होंगे, पाकीज़ा होंगे, दिल के नरम होंगे, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले होंगे, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। कई आयात में इनका किस्सा मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश को अल्लाह ने यहाँ पर तफसील के साथ बयान किया है और ईसाइयत की तरदीद की है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे नहीं हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र करीबन 13 साल या 15 साल थी। दोनों कौल मिलते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत मर्द की शक्ल में आए। फरिश्ते जब भी इंसान की शक्ल में आते हैं तो हमेशा खूबसूरत मर्द की शक्ल में आते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा तो पर्दे का अहतमाम किया। उन्होंने बताया कि मैं जिब्राइल अमीन हूँ, अल्लाह की तरफ से बच्चे की बशारत लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरेबान में फूंक मार दी और इसकी वजह से उनको हमल ठहर गया। विलादत के दिन जब करीब आए तो उनको बताया गया कि फ़ला जगह पर आप तशरीफ़ ले जाएं। वो टीले की तरफ गई तो वहाँ पर बगैर मौसम के अल्लाह ने खजूर दे दी है, फल दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने। पानी का चश्मा भी अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर जारी कर दिया। बच्चे की विलादत के बाद अब वहीं पर खजूर खाती थी और चश्मे से पानी पी लेती। 40 दिन तक या जितने भी दिन होते हैं वहीं पर आप ठहरी रही। उसके बाद वापस अपने ख़ानदान में आई तो ख़ानदान वालों ने कहा कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, तुम्हारा तो निकाह भी नहीं हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म था कि आप उस बच्चे की तरफ इशारा कर दें। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सफ़ाई दी और क्या अजीब अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मंजर खींचा है। फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। लोगों ने कहा कि बच्चे के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं, वो तो गहवारे में हैं। तो फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी बनाएंगे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब देंगे। इस तरह उन लोगों का सारा बहतान और सारी जो तहमतें थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दी और वो ख़त्म हो भी गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो गोद में थे और उनका जो जिक्र था कि वो उन्होंने गोद में गुफ्तगू की थी, उसका जिक्र किया। मैंने भी कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे किताब देंगे, मुझे नबी बनाएंगे, मैं जहाँ भी रहूँगा अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज का, ज़कात का, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा अपनी माँ का फरमा बरदार बनकर रहूँगा और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती वाला नहीं बनाया है।
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का अल्लाह ने जिक्र किया है, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। यहाँ से लेकर कई आयात में मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, जिनमें सर फहरिस्त इमामुल मुवहिदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही उम्दा तरीके से हमदर्दाना अंदाज में दलाइल के साथ अपने वालिद को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ दावत दी। वालिद ने बजाय दावत को कबूल करने के उल्टा उनको धमकी दे दी, अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आओगे तो तुम पर पत्थर बरसाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद से कहा कि मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। और ये उस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मालूम नहीं था। जब मालूम हो गया कि उन्हें ईमान नसीब नहीं होना है तो फिर आपने दुआ करना छोड़ दी, क्योंकि काफिर के लिए और मुशरिक के लिए दुआ करने की इजाज़त नहीं है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर किया है, वज़कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की चंद खुसूसियात हैं जो मुफस्सिरीन ने जिक्र की हैं। उनके बारे में है कि आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया है। आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने कपड़ा सीकर लिबास पहना है, और आपसे पहले लोग जानवरों के चमड़े का लिबास पहनते थे। और आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने असलहा और हथियार बनाया है और कुफ्फार से जिहाद किया है। और आप पहले वो शख्स हैं जो हिसाब व किताब में माहिर थे। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअु अस्सलाता वत्तबअु अश-शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो बड़े थे, उनकी औलाद भी नेक थी, लेकिन एक वक्त वो आया कि उसके बाद नालायक किस्म के लोग और जानशीन पैदा हो गए। उन्होंने सबसे पहले काम जो किया है कि उन्होंने नमाज़ों को बर्बाद कर दिया, और दूसरा काम क्या किया है, शहवात और ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला हो गए हैं। इससे मालूम हुआ जो नालायक किस्म के जानशीन होते हैं, जो पीछे रहने वाले लोग होते हैं, उनमें दो बीमारियाँ बुनियादी तौर पर होती हैं। नंबर एक, नमाजों में कोताही करना, और नंबर दो, नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पुल सिरात का जिक्र किया है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मन मक़ज़िय्या। अल्लाह का वादा है हर बंदे ने जहन्नम के ऊपर से गुजरना है। मैदान महशर और जन्नत के दरमियान जहन्नम है। हाँ, फ़र्क इतना होगा कि जो नेक लोग होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे होंगे, जहन्नम के ऊपर से ठंडक महसूस करते हुए गुजर जाएंगे। जहन्नम की गर्मी उन्हें महसूस तक नहीं होगी। और जिन गुनहगारों के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, वो तो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए जहन्नम में गिरेंगे, फिर सज़ा के बाद जन्नत में भेज दिए जाएंगे। और जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं होगा तो वो दोज़ख में गिरने के बाद वहीं पर पड़े रहेंगे। शायद नेक लोगों को जहन्नम के ऊपर से गुजारने में यह हिकमत हो कि दोज़ख की हौलनाकी देखने के बाद जब देखेंगे दोज़ख की हौलनाकी को, तो उसके बाद उनके दिल के अंदर जन्नत की नेमतों की और जन्नत की कदर कीमत उनके दिलों में होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो आदमी ईमान लाए, अकीदा उसका ठीक हो, आमाल सुन्नत के मुताबिक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मोहब्बत की हवाएं चला देते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से प्यार करते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि फ़ला बंदे से मुझे बहुत प्यार है, फ़ला बंदे से मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत प्यार है। जिब्रील अमीन फरिश्तों से कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे से बहुत प्यार है। फरिश्ते आगे ऐलान करते हैं, वह ऐलान चलते चलते ज़मीन वालों तक आ जाता है। फिर उस नेक बंदे से ज़मीन वाले नेक लोग उससे प्यार करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ताहा को शुरू किया। ताहा ये हरूफ मुक़त्तआत में से है, और उसके मानी और उसका माना और मतलब अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता है। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। मेरे नबी, हमने आप पर यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया है कि आप मशक्क़त में पड़ जाए, मुसीबत में पड़ जाए, आप तकलीफ़ उठाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा में जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात तहज्जुद में कुरान मजीद की तिलावत करते, और इतनी तिलावत करते कि बसा औक़ात मुसलसल खड़े रहने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर वरम आ जाता। इस आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, इतनी ज़्यादा मशक्क़त उठाने की मेरे नबी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल तब्दील कर लिया। रात के कुछ हिस्से में आराम फरमाते, फिर बेदार होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। फिर अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। इस्तिवा अलल अर्श का यह मसला है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर इस मसले को पढ़ना है तो मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन दामत बरकातुहुमुल आलिया के जो इसके ऊपर मकालात हैं, या हज़रत के जो दुरूस और बयानात हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ें। और उलमा से मैं गुजारिश करता हूँ और तलबा से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ये मसला आपके सामने बिल्कुल खुल जाएगा।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नबूवत दी है इसका जिक्र किया है। वहल अता का हदीस मूसा, कई आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसीली वाक़या बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ता भूल गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से एक दरख्त को जलता हुआ देखा तो अपने घर वालों से कहा कि यहाँ पर ठहरो, मैं वहाँ से आग लेकर आता हूँ। और आप जब उस दरख्त के करीब पहुँचे तो अजीब मंजर देखा कि उस दरख्त की कोई शाख या पत्ता जलता नहीं था, बल्कि आग ने दरख्त के उस हुस्न और खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया था। उसी दौरान उस दरख्त से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह आवाज़ आई, अय मूसा फ़ख्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते को उतार दो और तुम एक मुक़द्दस वादी के अंदर तुम मौजूद हो, तुवा के अंदर तुम मौजूद हो, और मैंने तुम्हें नबूवत देने के लिए मुंतखब किया है। इसलिए जो वही तुम पर भेजी जा रही हैं उसे गौर से सुनो। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज को कायम करो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकालमा किया, फरमाया है, बातचीत की है, मुअज़्ज़ज़ा अता किया है, उसका जिक्र है, आपकी दुआओं का जिक्र है और उसकी कबूलियत का जिक्र है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। उन दुआओं का जिक्र है, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन की तरफ बगर्ज़ दावत देने के लिए भेजने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से 4 चीज़ें मांगी। अय अल्लाह, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ मेरे ऊपर खोल दे ताकि मुझे समझाने में दिक्कत न हो। अय अल्लाह, मुझे सवाब अता कर दे। अय अल्लाह, मुझे फसीह ज़बान अता कर दे, ज़बान की लुकनत को ख़त्म कर दे ताकि मैं बात खुल कर बता सकूँ। या अल्लाह, मेरे ख़ानदान में मेरे भाई हारून को मेरा मुआविन बना दे, उसके ज़रिए से मेरी कमर को मजबूत कर दे, उसको मेरे काम में शामिल फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी दुआएं कबूल कर ली। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर एहसान और तसल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन का वाक़या ज़िक्र किया कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ को हुक्म दिया उसे संदूक में रख कर दरिया में डाल दे। हज़रत मूसा की बहन साथ साथ चलती रही। संदूक फ़िरौन के महल के पास पहुँचा। फिर दूध पिलाने वाले मामले की सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ के पास पहुँचा दिया। अगली आयत में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िरौन के पास जाने का हुक्म है। मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल बयान कर फरमा दिया कि तुमको मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी में तुम लौटाए जाओगे और उसी मिट्टी से तुम उठाए जाओगे। बाज़ रिवायत से साबित होता है कि जो इंसान भी पैदा होता है तो माँ के रहम में एक तो नुतफ़ा और एक कतरा जो बाप की यानी नुतफ़े का होता है, और दूसरा जिस मिट्टी में उस इंसान ने दफन होना है उस मिट्टी का कुछ हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए से माँ के पेट के अंदर पहुँचा देते हैं। तो जिस मिट्टी में उसने दफन होना है वो मिट्टी उसमें शामिल हो जाती है। अब उसकी नौइयत क्या है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। इसलिए कहते हैं न, एक शायर ने कहा है कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिक़्तु अना व अबू बकरिन व उमर मिन तीनतिन वाहिदतिन, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बने हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो क़यामत के दिन उठेंगे तो एक ही जगह पर से उठेंगे, एक ही साथ उठेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीने की मौत अता फरमाए। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा। यहाँ से लेकर कई आयात में हज़रत मूसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़िरौन और बनी इसराइल का तफसीली किस्सा मौजूद है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र है, कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, माजी में जो हालात गुजरे हैं उनमें से कुछ वाक़ियात हम तुम्हें सुनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बावजूद उम्मी होने के बज़रिए वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना तफ़सीली किस्सा बयान करना ये दलील है इस बात की कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूल है और नबी हैं। अब एक बहुत अहम मसला, फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व असा आदम रब्बहु फ़ग़वा। पहले की आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है कि उन्होंने भूलकर उस दरख्त से खा लिया था जिससे उन्हें मना किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इरशाद फरमाए हैं वो 2 लफ्ज़ है, नंबर 1 असा और नंबर 2 गवा फ़ग़वा।
जिसमें से इसकी वजह से असा और गवाह के लफ्ज़ की वजह से बाज़ लोग यूँ समझ गए हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दिगर अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम नहीं हैं। उनका अक़ीदा ये है कि इस्मत अम्बिया के ख़िलाफ़ उन्होंने ये बात कह दी है कि वो अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम नहीं हैं, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे बड़े तमाम गुनाहों से मासूम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाते हैं। अब यहाँ पर दो लफ्ज़ है, नंबर एक असा, नंबर दो गवाह। असा का एक माना है वो काम करना जिसका इरादा न हो। आदमी बाज़ मरतबा बाज़ काम बग़ैर किसी इरादे के कर लेता है, करना चाहता है कुछ और, हो जाता है कुछ और, उसको भी मासियत कहते हैं। और यहाँ पर यही मुराद है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसदन दरख्त से नहीं खाया था बल्कि भूल गए थे। और दूसरा जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है, दूसरा लफ्ज़ वह है फ़गवा। गवाह का एक माना होता है दुनियावी मामलात में इंसान का मशक्क़त में पड़ जाना। फ़गवा का एक माना है राहत का ख़त्म हो जाना, तकलीफ़ में आ जाना, और यहाँ पर यही मुराद है। मतलब ये है कि जन्नत में जो ऐश थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई और अब मशक्क़त पैदा हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाज़ों का जिक्र किया है, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तर्ज़ा। क़ब्ल तुलूइ शम्स से मुराद मानी फजर की नमाज है, क़ब्ल ग़ुरूबिहा से ज़ोहर और असर की नमाज मुराद है, व मिन आनाइल लैल से मगरिब और इशा की नमाज मुराद है, व अतराफ़न नहारी से फजर और मगरिब की ताकीद मुराद है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये बात हमें समझाई जा रही है कि जो माल हमने उन कुफ़ार को दिया है आपकी निगाह उन पर न उठे। ये सब दुनिया का माल है, आजमाइश के लिए है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क ये बेहतर है, बाकी रहने वाला है। बस आप खुद भी नमाज़ें पढ़े और घर वालों को भी नमाज़ों की तरगीब दे। तो ये मैंने 16वें पारे का खुलासा पेश किया है। हम सब दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रास्ते की शहादत अता फ़रमाए, अपने नबी के शहर की मौत अता फ़रमाए और आखिरत में औलिया सिद्दीकीन के शहदा के दर्जात अता फ़रमाए। जन्नतुल फिरदौस जन्नत आदन दारुस्सलाम में अल्लाह तबारक व तआला आला से आला मकामात इनामात अता फ़रमाए। और जहाँ पर बैठकर सिद्दीकीन और शहदा मुकर्रब तरीन जो लोग हैं, जहाँ पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करेंगे जन्नत में, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो मकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।